मेरे प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको फिजिक्स में इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने लाइव क्लासें दी और उस लाइव क्लास में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति तक आपको पढ़ा दिए हैं। आप हमारे चैनल के लाइव क्लास को भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये रिकॉर्डेड वीडियो बेटा हम अपलोड प्रतिदिन करने की कोशिश करेंगे ताकि दूर दराज के बच्चे या वो बच्चे जो जीनियस कोचिंग में पढ़ते हैं और उनका ये टॉपिक अगर छूटा रहे तो वो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकें। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। वो है सर वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2027 में आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और कभी कभी आता है सर कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए और वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण के रूप में परिभाषित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद फिर बेटा डिफिनीशन की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि हम लोग ये वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, इसकी दिशा हमने दिखा दिया है, ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव जिसमें दो परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ चित्र के अनुसार रखा हुआ है। ये जो द्विध्रुव की लंबाई हम लोग लेते हैं, बीच की दूरी दोनों आवेशों की, वो 2l लेते हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ए से हम यहाँ पे लंब डाल दें बेटा, ये हो गया am। ये बेटा थीटा है, तो अभी हम थोड़ी देर में समकोण त्रिभुज AMB में साइन थीटा लगाकर हम बात करेंगे, तो ये आएगा बेटा 2l साइन थीटा, भी हम इसको सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, माना वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ चित्र के अनुसार स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया कि जब कोई भी आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है। हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पढ़ा है F/Q, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कि धन आवेश पे जो बल लगता है उसकी दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है
और ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो सदैव क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों के आवेश के परिमाण बराबर परंतु प्रकृति विपरीत होती है। तो ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो धन आवेश पे जो बल लगेगा वो परिमाण में तो Q इंटू E होगा, इसकी दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। माइनस Q आवेश पर जो बल लगेगा उसका भी परिमाण तो Q इंटू E होगा, मगर ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव AB पर दो बल लग रहे हैं, QE दोनों परिमाण में बराबर हैं और इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। और हमने पढ़ा है कि जब किसी पिंड पर दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत बल लगते हैं, विपरीत दिश बल लगते हैं, तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। मेरे प्यारे बच्चों, QE एक बल इधर लगा, एक QE इधर लगा, और दोनों के बीच की यानी इस QE और इस QE के बीच की लंबवत दूरी देखें तो क्या होगा बेटा? AM। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ रखा हुआ है। इसके आवेशों प्लस Q और माइनस Q पे लगने वाले जो बल होंगे उनके परिमाण तो QE होंगे, परंतु इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होंगी। अतः यह एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। और हम जानते हैं सर कि बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है सर? बल, कोई एक बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की, बलों के बीच की लंबवत दूरी। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों बलों में देखिए परिमाण Q इंटू E है, तो टाउ इज इक्वल टू Q इंटू E, और बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या है सर? AM। अब देखिए बेटा, हमने कहा था, अभी बताएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AMB में अगर साइन थीटा की बात की जाए तो क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण यानी AM अपॉन AB, साइन थीटा इज इक्वल टू AM अपॉन क्या है सर? यहाँ पे AB की जगह क्या है? द्विध्रुव की लंबाई, और वो हम क्या लेते हैं सर? 2L। तो देखो बेटा, AM की जगह आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 2L साइन थीटा। तो यही देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, AM क्या है? 2L साइन थीटा। और ये हमने आपको करके दिखाया कैसे आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, AM क्या है? 2L साइन थीटा। AM का यह मान जब ऊपर रखेंगे बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए, आप समझ चुके हैं, हम इसे मिटाते हैं सर। तो AM का मान रख दो, मान रखने पर मेरे प्यारे बच्चों टाउ इज इक्वल टू Q इंटू E, और AM की जगह आया 2L साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों टाउ इज इक्वल टू ट्वाइस QLE, आगे साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, और आगे ध्यान से देखिए सर, टाउ इज इक्वल टू ब्रैकेट में हम 2QL कर दें, बाहर E, आगे साइन थीटा। लगातार हम आपको बता रहे हैं इस बात को कि परंतु 2QL इक्वल टू क्या होता है? P क्या होता है बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बाबू? द्विध्रुव आघूर्ण। अब रखो बेटा, टाउ इज इक्वल टू, आपको फार्मूला मिला PE साइन थीटा। इसको 2 बार हम डिब्बे में पैक करेंगे सर। ये सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, 3 नंबर में ये डेरिवेशन आता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आपको फार्मूला मिला टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। हम जीनियस कोचिंग की प्रेस लाइन, मेरे प्यारे बच्चों बार बार कहता हूं कि अगर आप हमारा नोट्स का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 50 63 44 96 पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करें, क्लास 12th यूपी बोर्ड। तो बेटा हम आपको नोट्स का PDF भेज देंगे, आप आराम से घर पे उस PDF से भी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है सर। आजकल यही देखा जा रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन केवल पढ़ते हैं सर, उनके पास कापियाँ नहीं होती हैं, और सर एग्ज़ाम के दौरान या उससे 1-2 महीना पहले नोट्स की बहुत वैल्यू है। जीनियस कोचिंग के बच्चे खुशनसीब हैं सर, बच्चों को सारे सब्जेक्ट के नोट्स लिखाए जाते हैं। पहले पढ़ाया जाता है, फिर नोट्स लिखाया जाता है। उस नोट्स को तैयार करके सर अनेकों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, आपकी भी बारी है। तो मेरे प्यारे बच्चों टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये क्या है सर? यही वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का अभीष्ट सूत्र है। यही वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का अभीष्ट सूत्र है। क्योंकि देखिए हेडिंग क्या थी सर? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये फार्मूला हमें मिला। मेरे प्यारे बच्चों अब आइए इसी में थोड़ा सा स्टार पॉइंट बनाकर आगे हम एक डिफिनीशन भी क्लियर करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों स्टार पॉइंट ये है, हमने कहा कि अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण के लिए अर्थात टाउ बराबर टाउ मैक्स के लिए। सर टाउ का मान अधिकतम तब होगा जब इस फार्मूले में साइन थीटा का मान अधिकतम हो, और आपको पता है कि साइन के किसी कोण की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो अधिकतम मान होता है, वो 1 होता है। तो टाउ बराबर टाउ मैक्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भैया? 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों अब अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें, बहुत ही इत्मीनान से समझें। नाउ टाउ मैक्स की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा PE और साइन थीटा की जगह 1। तो टाउ मैक्स बराबर क्या आया बेटा? PE। मेरे प्यारे बच्चों यही वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण का अभीष्ट सूत्र है। अगर कभी कहे कि अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र स्थापित करिए, सूत्र प्राप्त करिए, सूत्र लिखिए, तो क्या होगा? टाउ मैक्स बराबर PE। और याद रखना अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण तब मिलता है बेटा जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। ठीक है सर? मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम आपको बात बताना चाहते हैं। नाउ P बराबर क्या होगा बेटा? टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल E। यदि E बराबर 1 न्यूटन अपॉन कूलाम, तो P बराबर क्या हो जाएगा सर? टाउ मैक्स अपॉन 1, यानी P इज इक्वल टू क्या होगा सर? टाउ मैक्स। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखिए सर, अभी हमने जब लाइव क्लासें की थी तो आपको वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की हमने बात की। मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट सर हम बैठकर पानी पी लें। मेरे प्यारे बच्चों देखिए सर 2 क्वेश्चन है। अगर केवल पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है,
परिभाषित करो तो आपका जवाब होता किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी P बराबर ट्वाइस QL। मगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण के रूप में परिभाषित कीजिए, इसका मतलब आपको सेम अधिकतम बलयुग्म वाली डिफिनीशन बताना है सर। अगर आप पूछता है वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण के रूप में परिभाषित कीजिए और आप पहली वाली परिभाषा लिख देंगे सर, तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को अधिकतम अगर बलयुग्म आघूर्ण के रूप में परिभाषित करना है तो यहाँ से डिफिनीशन सीखिएगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन अपान कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन अपान कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रही सर आज की क्लास। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, जीनियस कोचिंग की पहचान सुल्तानपुर शहर में ऑफलाइन के लिए 26 सालों से है। यूपी बोर्ड के बच्चों को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर अगर आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, शहर के आसपास के हैं, तो 7 महीने के लिए जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर को ज्वाइन कीजिए सर। ऑफलाइन मोड पर पढ़िए और ऐसे हम बीच बीच में प्रतिदिन कोशिश होगी सर कि अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग सुल्तानपुर पर हम फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें। सर आगे हम आपको मैथमेटिक्स के भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल को भी देख सकते हैं। जब मोबाइल देखने का मन हो तो बस केवल और केवल जीनियस कोचिंग YouTube चैनल देखिए, जिंदगी संभल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।